अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का व्लॉग एक बीमारी के ऊपर है जिसको रोमांटिक डिज़ीज़ भी कहा जाता था, जिसको किंग्स इवल का नाम भी दिया जाता था और इसको जो है वो थाइसिस का नाम दिया गया, स्क्रोफुला का नाम दिया गया। जी हाँ, ये एक बीमारी जिसका नाम ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी, उसकी बात हो रही है, जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होती है और उस बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। और ये चूँकि हिस्ट्री में इसका पता नहीं था कि ये किस वजह से होती है और इस बीमारी के बारे में बताया जाता है, कि ये 3000 साल पुरानी बीमारी है। क्योंकि जब इजिप्ट के जो मिस्र के फ़िरौन थे, जो किंग्स थे, उनकी मम्मीज़ को देखा गया तो उनकी रीढ़ की हड्डियों में जो निशानात थे, तो अंदाज़ा लगाया गया कि इनको भी इसी बैक्टीरिया की वजह से बीमारी थी और इस रीढ़ की हड्डी को अगर ये माइकोबैक्टीरियम इफ़ेक्ट करे तो उसे पॉट्स डिज़ीज़ कहते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी पुरानी बीमारी है। फिर अगर बात की जाए हिप्पोक्रेट जो कि जिसको फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, तो उसको भी पता नहीं था कि ये किस वजह से हो रही है, लेकिन उस वक़्त ये बीमारी थी और इसको थाइसिस का नाम दिया जाता था। और फिर जब हम बात करते हैं 5वीं से 15वीं सदी तक, तो ये बैक्टीरिया लिम्फ नोड्स को इफ़ेक्ट करता था और इस वक़्त इसका नाम दिया गया स्क्रोफोला इसको कहते थे। और लोग कहते थे कि अगर इस मरीज़ को जिसके लिम्फ नोड ख़ास तौर पे गर्दन के जो लिम्फ नोड्स हैं, अगर वो सूजे हुए हैं, तो इनको अगर बादशाह हाथ लगा दें तो ये ठीक हो जाएगा। तो इसलिए इसको कहा जाता था कि ये किंग्स इवल है। एक इस बीमारी का नाम किंग्स इवल के तौर पे भी रखा गया। 18वीं और 19वीं सदी की बात की जाए तो इसमें इस बीमारी को रोमांटिक डिज़ीज़ के तौर पे जाना गया क्योंकि इसमें बीमार जब होता है किसी इंसान को टीबी हो तो उसका वज़न कम हो जाता है, उसकी आँखें ज़र्द, रंग ज़र्द पड़ जाता है, तो लोग उसको अट्रैक्टिव समझते थे और इसका नाम रोमांटिक डिज़ीज़ रखा गया। फिर 1882 में जाकर रॉबर्ट कोच जो जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस बैक्टीरिया को डिस्कवर किया और पूरी दुनिया को बताया कि ये टीबी जो है, ये इस ख़ास बैक्टीरिया की वजह से होती है और उस वजह पे इस साइंटिस्ट को रॉबर्ट कोच को नोबेल प्राइज़ भी मिला। आगे अगर हम बात करते हैं 20वीं सदी में, तो तब तक चूँकि पता लग गया था कि ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, लेकिन चूँकि एंटीबायोटिक्स नहीं थी, इसका इलाज नहीं अवेलेबल था, तो उस वक़्त एक टेक्नीक लगाई जाती थी, जिसे सैनाटोरियम बोला जाता था, सैनाटोरियम एरा, जिसमें लोगों को आम लोगों से अलग रख के, वहाँ उनको फ्रेश एयर दी जाती थी, सनलाइट में रखा जाता था लोगों को और उनको अच्छी खुराक देके और रेस्ट देके इसका इलाज किया जाता था। और फिर आके 1943 में स्ट्रिप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है जब वो डिस्कवर हुई, तो उससे इस बैक्टीरिया का इलाज शुरू हो गया। अब हमारे पास मार्केट में मुख्तलिफ और एंटीबायोटिक्स भी हैं, रिफाम्पासिन है, एसोनिसाइड है और भी इस तरह की मेडिसिन है जिनसे जो है वो टीबी का इलाज किया जा रहा है। इस वक़्त खतरा किस बात का है? खतरा इस बात का है कि अब जो टीबी है उसमें जो बैक्टीरिया है वो इन दवाइयों के असर से खत्म नहीं होता। कुछ तो लोगों में ऐसी टीबी होती है कि 2 या 3 एंटीबायोटिक उन पे असर ही नहीं करती। तो उसको कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। और एक एक्सडीआर टीबी है, जिसमें सारी एंटीबायोटिक्स उस पे अप्लाई करें तो भी वो ठीक नहीं होता इंसान। तो इससे अब दुनिया को चैलेंज है, जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है और जो एक्सडीआर है, कि जिसके ऊपर एंटीबायोटिक अब असर नहीं कर रही, तो वो हो सकता है कि वो बैक्टीरिया फैलना ना शुरू हो जाए और वो दुनिया के लिए दोबारा खतरनाक ना हो जाए।